हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और मैं भी यहाँ पर बढ़िया हूँ। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, बड़ों को मेरा पलाग और छोटों को मेरा प्यार। फ्रेंड, मेरा नाम है संगीता मरतोलिया और मैं बोल रही हूँ रानीखेत की खूबसूरत वादियों से। फ्रेंड, अभी मॉर्निंग के 10:30 बज चुके हैं और आज सबसे पहले आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयाँ। रक्षाबंधन का पावन त्योहार, रक्षाबंधन भाई बहन का पवित्र त्योहार है। इससे बड़ा कोई अटूट रिश्ता ही नहीं है। भाई बहन का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो दुनिया में ना तोड़े से भी ना टूटे। फ्रेंड, तो सबसे पवित्र रिश्ता होता है भाई बहन का। तो आज सभी लोगों को, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूवर हैं, उन सभी लोगों को मैं दिल से रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ। सभी बहनों के भाई सही सलामत रहें और सभी बहनें ठीक ठाक रहें और उनके भाई उनकी हर घड़ी में रक्षा करे, हर कदम पे उनकी साथ दे। मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि आज रक्षाबंधन है तो अभी हमारा मॉर्निंग का काम पूरा हो रहा है, पूजा पाठ हो चुकी है, बाकी रक्षाबंधन को। लेकिन इस बार ना मेरे भाई लोग नहीं आ पाए। फ्रेंड, कभी कभी ऐसी होता है, छोटे वाले को छुट्टी नहीं मिली है और उसकी ड्यूटी लगी है, वो पुलिस में है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया है, मेरा छोटा वाला भाई पुलिस में है, बड़ा वाला भाई मेरा पिछले साल तक प्रधान भी था और उसकी गाड़ियां हैं शक्तिमान डंपर वगैरह, तो उसका खुद का बिजनेस है अपना। तो फ्रेंड, इस बार भाई को छुट्टी नहीं मिली। छोटा वाला वो चले गया है चंपावत, उसकी ड्यूटी वहाँ लगी है, वो नहीं आ पाया। और बड़ा वाले को भी टाइम नहीं था और मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो रही है घर में, तो मम्मी को छोड़ के, और बच्चे भी हैं उसके छोटे छोटे, इस वजह से भी। और ना इस बार आपको पता भी है कि मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, डेली डेली यहाँ बारिश हो जा रही है और बादल भी फट रहे हैं और रोड ब्लॉक भी मतलब रोड का भी ना, बड़े बड़े पहाड़ रोड ऊपर से गिरने की भी डर हो रही है। बारिश बहुत हो गई थी इस वजह से। तो इस वजह से इस बार भाई नहीं आए हैं मेरे दोनों। तो राखी तो भेज दी है मेरे भाइयों ने, मेरी भेजी हुई राखी बांध ली है और उनकी भी राखी यहाँ आ गई है अग्रिम रुद्र के लिए। और अब तो राखी बांध ली है सभी लोगों ने, फ़ोन में हम लोगों ने बात कर ली है, लेकिन फिर भी वो आए नहीं ना, तो इस वजह से थोड़ा बुरा जैसा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। मतलब इस बार वैसे भी रक्षाबंधन में ना कोई वही नहीं लग रहा था, जो चहल पहल होती है ना वो चीज़ नहीं लग रही थी, क्योंकि इस बार मेरे भाई नहीं आए। हर बार वो लोग आते थे तो बहुत अच्छा रहता था, घर में चहल पहल होती थी, बच्चे खेलते थे और हम लोग एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते थे, रक्षा बांधते थे। तो इस बार वो पल नहीं आया फ्रेंड। इसलिए तो कहते हैं ना कि इंसान को हर पल खुश रहना चाहिए। जो पल अभी एक बार चले जाते हैं दोबारा नहीं आते हैं, इसलिए हर पल को एंजॉय करना चाहिए। तो मतलब रक्षाबंधन का त्यौहार तो बहुत बड़ा होता है फ्रेंड। हमारे उसमें ना रक्षाबंधन के त्यौहार को बहुत ही मान्यता दी गई है। भाई बहन का अटूट प्रेम का त्यौहार होता है ये। इससे बड़ा, भाई बहन के रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता ही नहीं होता है। आप लोग को पता ही है, हर सुख दुख में भाई अपने बहन के साथ खड़ा रहता है। और ऐसे ही मेरे भाई भी हैं। आज तक मेरे भाइयों ने हर मेरी ख्वाहिश पूरी करी। जो भी चीज़ मैंने कहा होगा, मेरे भाइयों ने कभी मना नहीं करा, हर चीज़ मेरी पूरी करी। तो मैं ब्लॉग के द्वारा भी अपने दोनों भाइयों से कहना चाहती हूँ कि मेरे दोनों भाइयों की खूब लंबी उम्र हो, भगवान उनकी रक्षा करे, वो जहाँ भी रहे उनकी रक्षा करे भगवान, और उनका परिवार खूब फले फूले। दो भाई हैं मेरे फ्रेंड, और भी मेरे चाचा ताऊ के बच्चे बहुत हैं। हमारे 21 भाइयों का परिवार है। तो मेरे सभी भाइयों के लिए रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने ब्लॉग के द्वारा भी मैं अपने सभी भाइयों से कहना चाहती हूँ कि रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम लोग जहाँ भी हो, एक तो सभी कोई जॉब में लग गए हैं ना भैया लोग भी, दूर दूर हैं, कोई दिल्ली है, कोई जयपुर है, और कोई टनकपुर में है, कोई खटीमा पीलीभीत, इस तरह से हैं, सब अपने अपने काम में बिजी हैं। तो सभी भाइयों को एक बार मैं अपने ब्लॉग के द्वारा भी कहने चाह रही हूँ कि मेरे भाइयों को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयाँ। आज का मौसम तो फ्रेंड इस टाइप से हो रहा है, कहीं पर धूप है, कहीं पर बादल है। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, बारिश भी आने वाली है ये। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी थोड़ा ये है कि ठंडो कल जो फॉल वगैरह लग रहा था, आज फॉल नहीं लगा है, ठंडो सामने के पहाड़ दिखाई देंगे। ठंडो तो फ्रेंड, यहाँ पर को पति देव जी मार्केट से आ गए थे, तो मिठाइयाँ लेके आए थे और बर्फी भी लेके आए थे और बेसन के लड्डू लेके आए थे।
तो मैंने तो सोन पापड़ी मंगाई थी उनसे, वो ये ले आए क्योंकि सोन पापड़ी ख़त्म हो गई थी कह रहे थे। और ये मैंने मंदिर के लिए रख लिया है सबसे पहले। तो मंदिर के लिए मैंने एक बर्फ़ी और एक लड्डू निकाल दिया है। तो सुबह जल्दी उठ गई थी 5 बजे, डेली की तरह 5 बजे उठ के आज सबसे पहले नहाना धोना ही किया मैंने, क्योंकि राखी का त्योहार था। मैंने कहा पहले नहा ही लेती हूँ। तो नहाया धोया, उसके बाद यहाँ पर मैं पूजा करने लग गई। ये मेरी पूजा हो चुकी है यहाँ पर को। तो सबसे पहले राखी मैं गणेश जी को रखती हूँ। कोई भी मतलब पूजा पाठ होती है तो सबसे पहले मैं गणेश जी का ही करती हूँ। तो यहाँ पर को मेरे भाई नहीं आए हैं इस बार फ्रेंड, तो बहुत बुरा लग रहा है मुझे। तो मैंने यहाँ गणेश जी को राखी पहना दिया है, देखिए आप लोग। और यहाँ पूरी बना दी जल्दी से सुबह। और यहाँ पर मिठाई भी ये मैंने भोग लगा दिया है भगवान जी को। और ये 7 कटोरे में मैंने पानी भी भर दिया है और दिया भी जला दिया है। तो यहाँ पर को मेरी पूजा चल रही है। आप लोग भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए और सभी की मनोकामना पूर्ण करना माता रानी। और यहाँ पर को ये उस टाइम का ब्लॉग है जब बच्चे आज अपने पापा के साथ गए थे ना 8 बजे करीब मार्केट। तो ये वहाँ से सामान वगैरह लाए थे। तो पतिदेव आ चुके हैं और ये झोला रुद्र को हाथ में दे दिया था। तो सामान लाए हैं, ये थोड़ा सा आम मंगाए थे मैंने, आम लेके आए हैं और दूध लाए हैं और पनीर लाए हैं शाम के लिए और मटर लेके आए हैं, मटर पनीर बनाऊंगी शाम को। और ये मिठाई लेके आए हैं पतिदेव। तो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले अब यहाँ पर सिमई बनाने के लिए चली गई मैं। तो घी मेरा गर्म हो चुका है फ्रेंड और अब सिमई बना लेती हूँ। और मीठा तो कुछ बनता ही है, राखी का त्योहार है तो खीर बनने में टाइम लग जाता है, इसलिए मैं ज़्यादातर सिमई बना देती हूँ। सिमई जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पर को इसको भून लूँगी अच्छे से लाल होने तक। और जब ये लाल हो जाएगा तो फिर इसमें मैं दूध डाल दूँगी। और थोड़ा सा मम्मी के लिए मैं फीका निकालती हूँ क्योंकि मम्मी को चीनी वाला नहीं देते हैं डायबिटीज की वजह से। तो यहाँ पर को अब मेरी सिमैया भुन चुकी है, उसमें दूध डाल दूंगी, इसको पकने के लिए रख दूंगी। और एक साइड से फ्रेंड मैंने दाल भी रख दिया है। यहाँ पर मेरी दाल बन गई है, अरहर मलकी की दाल बनाई है आज हमने। और पत्ता गोभी का टपकिया बना रखा है। और पत्ता गोभी का टपकिया मैंने कढ़ाई में बना रखा है, इसलिए ना आपको काली दिखेगी, लेकिन सच कहूँ तो खाने में इतनी टेस्टी हो रही थी ना। ये दिखने में काली जरूर दिख रही है, लोहे की कढ़ाई में बना रखा है, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी। सिम आँच में बनी थी तो अच्छी लग रही थी। और यहाँ सिमैया को भी हिला रही हूँ मैं एक साइड से। और इस तरह से मैंने एक साइड चावल भी रख दिए हैं। और ये मैंने आटा गूँथ दिया था सुबह ही नहाने के बाद। तो सिमैया तो मेरी पक चुकी है। और मेथी और अजवाइन और नमक डाल रखा है मैंने आटे में, तो उसको भी मैंने गूँथ के सुबह ही रख दिया था। तो अभी मैं पूड़ी बनाने लग गई हूँ यहाँ पर गर्मा गर्म। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर पूड़ी बना रही हूँ और पूड़ी इतनी अच्छी हो रही थी ना मेरी, क्या ही बताऊँ। बहुत मतलब क्रंची पूड़ी बन रही थी और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी, क्योंकि सुबह आटा गूँथ दिया था मैंने नहाने के बाद और बिल्कुल आटा सॉफ्ट हो गया था मेरा अच्छा सा। और यहाँ पर गर्मा गर्म पूड़ियाँ मेरी सारी फूल रही थी। तो यहाँ ये बना दी है मैंने, पूड़ी बनाई रही हूँ एक साइड से थोड़ा, और एक साइड से चावल भी रख दिए क्योंकि इनने कहा थोड़ा चावल भी खाएंगे करके, तो वो भी रख दिया था। तो मौसी लोग भी आने वाले हैं अभी। और त्योहार के दिन ना सब लोग आए तो अच्छा लगता है फ्रेंड, और तभी घर में चहल पहल होती है, अच्छा लगता है। और इस बार भाई लोग भी नहीं आए हैं तो बहुत ही अजीब सा लग रहा था मेरे को। तो त्योहार तो बनाया मैंने, मेरे बच्चे हैं तो बच्चों ने रौनक कर ही रखी थी, लेकिन भाई लोग आते तो और अच्छा लगता। हर साल की तरह हम लोग खूब इंजॉय करते। तो यहाँ पर को पूड़ियाँ मेरी थोड़ा बना दी है मैंने और थोड़ा मैंने बाद में भी बनानी है अभी। तो अभी इनको बनाने के बाद फिर मैं ऊपर चले जाऊंगी, क्योंकि अभी राखी नहीं बांध रखी है, सभी लोग ऊपर बैठे हैं और तो राखी बांधेंगे। तो ऐसे कर रही हूँ आज। और भाई लोगों की घर की याद भी आ रही है। और भाई की ना ड्यूटी है, वो आर्मी पुलिस में है तो उसकी छुट्टी नहीं मिली, और एक भाई का घर में काम बहुत हो रहा है। तो यहाँ पर को अब ये हिमानी आ गई है, मेरी बगल में नंद है मामा की लड़की, तो वो अग्रिम को राखी बांध रही है। और यहाँ पर कृष्णा से मैं कह रही थी कि मुझे दे दे ये किंडर जॉय, मजाक कर रही थी और नहीं दे रहा था वो। यहाँ पर को उसके हाथ में है चिप्स वगैरह। और यहाँ पर अग्रिम को राखी बांध रही है हिमानी, और मम्मी भी बांधेंगी, मम्मी कह रही मैं भी बांधूंगी, आमा उनकी। तो यहाँ पर को एक एक करके सभी लोगों ने राखी बांधी फ्रेंड। और भाई बहन का पवित्र त्योहार होता है ये राखी का, और इस दिन ना अपने भाई की बहुत याद आती है। तभी मतलब आज ये अग्रिम लोगों के लिए मेरी भतीजियों ने राखी भेजी है, वही राखी ये कह रहा है हिमानी से कि बुआ मेरे को वही राखी बांधना जो मेरी बहनों ने भेज रखी है, कह रहा है। तो हिमानी की राखी भी बांधी इसने, और जो इसकी बहनों ने भेजी थी वो भी। और यहाँ पर हमारे मौसा जी भी आ गए हैं, आप लोगों को हेलो बोल रहे हैं।
और जैसे कि आप लोगों को पता ही है मेरे मौसा जी बहुत मजाकिया हैं, तो मजाक भी कर रहे हैं, इसीलिए ना मैंने म्यूट भी कर रखा है यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों की हंसी मजाक भी चल रही थी बहुत। थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा लगा फ्रेंड, जब तक बच्चे घर में ये चहल पहल थे, मौसा जी लोग सब आए थे, तो अच्छा लग रहा था। अच्छा लगता है इस तरह से घर में मेहमान आए और चहल पहल हो ना, ये ऐसा ही मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर पतिदेव भी रेडी हो चुके हैं, नहा धो के अपनी बहनों के पास राखी बधाएंगे। पहले यहाँ बधा लेंगे हिमानी लोगों से, और उसके बाद फिर जो इनकी अब बहन है माल रोड में, जन्नू और थप्पू, उन दोनों के पास जाएंगे, वहाँ राखी बधवाने जाएंगे। उनने कहा था कल कि भैया आप जल्दी आ जाना करके, तो पतिदेव रेडी हो गए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हिमानी एक एक करके सभी को, योगी को राखी बांध रही है, फिर रुद्र को बांधेंगी। इस तरह से राखी बांधी, और मम्मी ने कहा, मम्मी भी बांध रही है, और ये मेरे दक्ष देवर जी हैं, आप इनसे भी मिलिए। तो सब लोग बैठे थे, और आज ना इस बार नंदिनी को भी छुट्टी नहीं मिली। ये पतिदेव अपनी राखी दिखा रहे हैं कि मैंने ये पहन ली है, जो इनकी एक बहन है, इनकी कॉलेज के टाइम से जो बनी थी, जिनकी राखियां लखनऊ से आई हुई हैं, तो उनकी राखी आई थी। तो ये हिमानी से कह रहे थे कि तू पिंकी वाली राखी भी मेरे हाथ में बांध दे, तो ये हिमानी बांध रही है पिंकी नंदी की राखी। तो बहुत अच्छी राखी भेजी है उन्होंने, और उनके भाई को बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ पर को हमारे मौसा जी तो मिठाई खाने के बहुत शौकीन है, तो वो मिठाई खा रहे हैं, और मीठा अच्छा लगता है उनको ज़्यादा। तो यहाँ पर को इस तरह से एक एक करके सबने राखी बांधी। तो आज के दिन ना भाइयों की, मतलब हम लोग वैसे तो अपने घर में ससुराल में बिजी हो जाते हैं, काम बच्चे सभी कुछ, और घर की याद तो आती है, अपने भाइयों की, मम्मी लोग की, सभी की याद आती है। लेकिन राखी का त्योहार एक ऐसा होता है कि जिस दिन की याद आती है और मन उदास हो जाता है, नहीं आए हैं करके। और यहाँ पर को फिर मैंने कहा कि चलो, माँ तो बच्चों की ना दोस्त भी होती है, भाई भी होते हैं बच्चे, तो अब मैंने कहा मैं अपने बच्चों को बांध लेती हूँ, माँ बांध सकती है। तो यहाँ पर को मैं अपने बच्चों को राखी बांध रही हूँ, सभी ने बांध ही दिया था। और फिर भी ये कह रहा था कि इस बार दीक्षा बुआ भी नहीं आई, याद कर रहा था दीक्षा को भी, और वो देहरादून में पढ़ाई करती हैं, कोर्स कर रही हैं वहाँ फैशन डिजाइनर का, इस बार नहीं आ पाई वो भी। तो यहाँ पर को अब मैं बांध रही हूँ राखी, और मेरे पतिदेव और हम लाए थे बच्चों के लिए अलग से राखी, वो भी बांधेंगे। और ये दोनों बच्चे ना अपनी बहनों की राखी भी पकड़ रहे हैं, कह रहे कि हमारी बहनों की जो राखियाँ आई हैं वो भी बांध दो हमें। तो इनके हाथ में मैंने जो मेरे मायके से आई हैं वो भी राखी बांध दी है यहाँ पर को। और सबसे मोस्ट इसमें रक्षा कलावा होता है, जो हमारा पहाड़ी लोगों का होता है ना, कलावा रक्षा धागा, जो पंडित जी देते थे पहले, वही वाला होता था। तो वो भी पतले पतले यहाँ पर रखे हैं, इसीलिए हम वो भी पहना रहे हैं, वो भी दोनों ही पहना रहे हैं। सूती धागे का बनता है वो, और वो सबसे पवित्र धागा होता है, रक्षा धागा। तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ मेरे दोनों बच्चों की लंबी उम्र हो, इनकी खूब दीर्घ आयु हो, अच्छी विद्या देना इसको, इन दोनों को, और भगवान इनकी रक्षा करना। सभी सभी लोगों के भाइयों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि सभी के भाइयों की खूब लंबी उम्र हो, और भगवान सब भाइयों को सद्बुद्धि दे, अपनी बहनों को टाइम टाइम से देखते रहें, अपनी बहनों की रक्षा करें, अपनी बहनों की लाज रखें। तो ये मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि सभी के भाइयों को सद्बुद्धि आए। और यहाँ पर को आप पतिदेव भी कह रहे हैं थोड़ा मीठा खा लेता हूँ, तो ये भी खा रहे हैं बेसन के लड्डू। तो यहाँ पर को अब मैं योगी को भी बांध रही हूँ। मैंने कहा जैसे मेरे दो बच्चे हैं, योगी भी बेटा है, मेरा भतीजा लगता है, तो उसको भी मैं यहाँ पर को ना राखी बांध रही हूँ। एक एक करके मैंने सबको राखी बांध दिया है, और उसके बाद फिर हम लोग खाना खाएंगे, अभी खाना नहीं खाया है। तो फ्रेंड आप लोग देखिए, मैं जो भी अपने घर में होता है मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये चीज़ें मैंने शेयर किया है, और यहाँ पर को फिर हम किचन में आ गए हैं। खाना मेरा बन चुका है, ये दाल बन चुकी है मेरी, चावल भी बने हैं, पूड़ी भी बनी है, और टपकिया में मेरा पत्ता गोभी बना है, और सिमैया बनाई है। तो जल्दीबाजी में बना रखा है। पतिदेव तो कह रहे थे ये आप लोग खा लीजिए फ्रेंड, ये आप लोग के लिए है, मेरे सब्सक्राइबरों के लिए। और उसके बाद एक एक करके सबके लिए मैं थाली सजाऊंगी यहाँ पर। और पतिदेव कह रहे थे मुझे बहुत कम देना खाना, क्योंकि मैंने अपनी बहनों के वहाँ जाना है, और मेरी बहन ने भी खाना बना रखा है करके, इसलिए आप लोग देखिए मेरी थाली में ना बहुत कम चीज़ें बनी है आज, बहुत ही कम। जैसे मेरे भाई लोग आते थे तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ बनाती थी, और इस बार मैंने कम ही बना रखे हैं चीज़ भी। पतिदेव कह रहे थे मैं अपनी बहन के वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ खाऊंगा, तो कम कम रखना, उनके लिए कम ही रखा मैंने। और ये अब मैंने बच्चों के लिए रख दिया है।
तो अब मौसी भी आ गई हैं, तो मौसी ने राखी नहीं बांधी थी ऊपर, उस टाइम वो अपने भाई के वहाँ गई थी। तो अभी अब मौसी राखी बांधने लग गई हैं, तो ये रुद्र को बांध रही है। और यहाँ पर रुद्र शैतानी भी कर रहा था थोड़ा, तो उसको डांट भी रही है। तो यहाँ पर मौसी पहले रुद्र को राखी पहनाएंगी और अग्रिम के पापा को पहना दिया है इन्होंने। तो अब उसके बाद फिर अग्रिम को भी बुला रही हूँ। अग्रिम खाना खा के ना ऊपर कमरे में चले गया है, उसको आवाज़ दे रही थी मैं कि आजा मौसी आ गई है करके। तो उसके बाद फिर मौसी लोगों को भी रुद्रपुर जाना है, आज ही के दिन जाना है इन्होंने भी रुद्रपुर शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए। तो जल्दीबाजी हो रही थी इन लोगों को भी, इनसे भी मैंने खाना खा जाओ कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम खा के आए हैं, नहीं खाया इन लोगों ने। तो यहाँ पर योगी बैठ चुका है, अब रुद्र बैठेगा, इनके लिए थाली लगा दी है मैंने। और पतिदेव ऊपर बैठ गए हैं और चारपाई में बैठे हैं पतिदेव खाना खाने के लिए, क्योंकि नीचे ना बच्चे चप्पल हप्पल लेके भी आ गए थे और सभी लोग चल रहे थे इधर उधर, तो मैंने कहा ऊपर ही बैठ जाओ करके, कभी कभी खा लेना चाहिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मौसी अब अग्रिम को राखी बांध रही है फ्रेंड। इस तरह से हम लोगों ने राखी बनाई और ब्लॉग मैंने छोटा ही बनाया है आज। बच्चे आते ना वहाँ से, हमारे मेरे मायके से और भाई लोग, तो थोड़ा लॉन्ग वीडियो भी बनती है और अच्छा भी लगता, मतलब खूब चहल पहल होती है तो अच्छा लगता है। बहुत मिस कर रही हूँ मैं अपने भाइयों को, अपने भतीजों को। तो मौसी अभी चले गई हैं, उनको जाना है रुद्रपुर और वो अब पल्ली तरफ जा रही हैं। तो उसके बाद फिर फ्रेंड यहाँ पर को सब खाना खा के चले गए थे और पतिदेव अपनी बहन के वहाँ जा रहे थे, तो फिर कुछ चीज़ भूल गए, फिर दोबारा आए वो गाड़ी से उतर के। तो ये ले जा रहे हैं, ये देखो, ये गाड़ी में भी ना हम लोग रक्षा बांधते हैं, सभी जगह दरवाजे में भी बांधना चाहिए, गाड़ी के कुंडे में भी बांधना चाहिए, बहुत शुभ होता है ये। तो कलावा जरूर बांधना चाहिए रक्षा धागा, तो पतिदेव की रक्षा करेंगे, रक्षा धागा महाराज की जय हो। तो इस तरह से गाड़ी में भी ये देखिए बांध रखा है यहाँ पर को। और फिर पतिदेव कह रहे हैं कि ये मम्मी ने बांधा होगा करके बता रहे हैं, मैंने कहा हाँ। तो यहाँ पर पतिदेव जी बाय बोल रहे हैं मेरे को और वो जा रहे हैं अब अपनी बहनों के वहाँ राखी बंधवाने, यहाँ बंधा लिया है। तो उसके बाद फिर मैं भी अपने काम पे जाऊंगी किचन में। और ये बालू भैया के साथ थोड़ा मेरी हंसी मजाक चल रही थी। बालू भैया नीचे गांव में रहते हैं, तो यहाँ पर कोई जा रहे हैं बाजार को ये भी। तो मैं अपने पतिदेव से कह रही थी कि इनको लिफ्ट ले जाओगे तो इनसे 20 रुपये ले लेना मजाक कर रही थी मैं। तो डेली इनको मेरे पतिदेव ले जाते हैं बाजार तक। और अब उसके बाद जाऊंगी मैं अब किचन में। और ये देखिए किचन के हाल देखिए, बहुत फैला फैला किचन हो रहा है अभी और ये बर्तन हो गए हैं। तो अब सबसे पहले मैं इनको साफ कर लूँगी फ्रेंड, बर्तन धो लूँगी, किचन साफ कर लूँगी। यहाँ पर को मैंने धो दिया है, वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो बर्तन धो दिए हैं, गैस भी साफ कर दिया है, अब झाड़ू वगैरह भी लगा दिया है। और अब उसके बाद ऊपर कमरे में जाऊँगी, वहाँ भी मैंने अभी कुछ कपड़े धोने हैं नहाए धोए के, वो नहीं धोए हैं अभी। तो इस तरह से मैंने अपना काम किया है। और चलिए फ्रेंड अब चलते हैं ऊपर कमरे में। और बर्तन देखिए मेरे कितने हो गए थे, पूरी टोकरी भर गई थी, तो सब मैंने साफ करके धो दिया है, सिंक भी चमका दिया है और पूरा गैस भी। और उसके बाद अभी मैंने कुछ पूड़ियाँ और बनानी है, इसमें तेल है ये कढ़ाई में, अभी तेल मैंने रहने दिया। और ये खाना ना मैंने अलग से रख दिया है, जो भी हमारा सुबह का था, मैंने खीर भी रखी है उनके लिए सिमैया। तो अभी मैं पूड़ी और बनाऊंगी थोड़ी देर में। और उसके बाद फ्रेंड फिर बच्चों को मैंने कहा थोड़ी देर पढ़ने बैठाऊंगी, तो बच्चे ऊपर गई तो पढ़ने के बजाय वो लोग टीवी खोल के बैठे थे। तो ऐसा ही होता है, बच्चों को डांट के ही बैठाना पड़ता है, अभी इतनी अकल आई नहीं है। तो यहाँ पर ये इसमें मैंने खीर रख दिया है सिमई की। तो चलते हैं अब ऊपर कमरे में फ्रेंड, और आप लोगों को भी ले चलती हूँ। ये देखिए किचन मेरा नीचे है ना, तो मैंने अभी तक 50 चक्कर लगा लिए थे सुबह से। 5 बजे से मैं उठी हूँ, तो 5 बजे से मेरा ऊपर नीचे ही हो रहा था। और ये मैंने अपने तो फ्रेंड आज का ब्लॉग भी मेरा कुछ बड़ा नहीं बना है, छोटा ही ब्लॉग बना रखा है मैंने। और एक बार फिर से अपने सब्सक्राइबरों को, अपने व्यूवरों को और अपने सभी भाई बहनों को फिर से रक्षाबंधन के त्यौहार की बहुत बहुत बधाइयाँ रक्षाबंधन की आप सभी लोगों को। और आज की वीडियो का एंड यहीं पर करते हैं। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, पसंद आ रही है तो उसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसी के साथ जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, और एक नई वीडियो के साथ कल को मिलेंगे। कल तक के लिए बाय बाय।